नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खजियार हिमाचल में और ये चाचू बोले शिलाजीत लो, लेकिन चाचू उधर बड़ी बनती है हमारे ना शिलाजीत। तो मेरे साथ ये जुंदे सर हैं, मेरे दोस्त, मेरा छोटा भाई रणवीर। कैसा लगा खजियार? आप बोल रहे थे बाजपुर है ये? सर ये तो हमारे बाजपुर का बाजपुर का जैसा दिख रहा है, लेकिन बाजपुर में इतनी डेवलपमेंट नहीं है हिसाब की डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी ऐसी है। वो हमारी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ ऐसा किया, लेकिन अब नेक्स्ट 1-2 साल में ऐसा हो जाने वाला है क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है। लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं सर एक बात आपको पूछूं, मतलब जो बाजपुर की आपने बात की, दैट मीन्स कि वो एरिया पॉलिटिकली यार है क्या? आज तक वहाँ पर पॉलिटिक्स में कोई ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब। लेकिन अब वो भी ऐसा कुछ में आ रहा है कि मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह काम करे। और जैसा सेम यहाँ पर आप बोल रहे हो कि खजियार एरिया जो है वैसे स्कूल वहाँ पे है, तो तभी मैंने इसको उसके साथ कंपेयर किया। और ऐसा ही जैसा ग्राउंड है, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह का भी बहुत प्रोग्राम होता है। जिंदर जी, आपने जो बातें बोली है आपने सही बोला कि वो हो सकता है वहाँ पे जो हमारे लीडर्स थे वो पहुँच नहीं पाए होंगे, या हाँ उस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन वो भी बहुत ज़बरदस्त जगह है। लेकिन देखो ना, यहाँ पे जो आपने देखा, देखो अब जंगल के अंदर बीच में ग्राउंड है बहुत बड़ा लंबा, और जंगल के अंदर रोड और डेवलपमेंट, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को। ये तो सारा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया ये बहुत अच्छा है, और यहाँ आके तो हमें ऐसा स्वर्ग जैसा लगता है। थैंक यू सर। रणवीर जी, आप खजियार के बारे में कुछ बोलना चाहोगे क्या? खजियार के लिए तो अगर देखा जाए तो बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल प्लेस है, क्योंकि यहाँ देखो ना आप, टूरिस्ट यहाँ पे कम से कम लाखों के साथ जाते हैं। और जब हम भी यहाँ पे जब भी हमें मौका मिलता है वहाँ चलाने का, तो जरूर हम इस जगह पे आते हैं। देखिए बहुत ही मतलब इतना घना जंगल ना आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। जैसे अब कहीं भी चारों साइड देख लो, बीच में एक ग्राउंड है, तो चारों साइड जंगल है, और ऐसा घना जंगल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कभी अगर किसी को लगे दोस्त यार को कोई भी आना चाहिए खजियार आओ, तो खजियार आने का इंजॉय लो। खजियार में जितना मजा खजियार में शायद कहीं नहीं। तो ये समझो हिमाचल का छोटा कश्मीर है ना? हाँ वो तो है। अब नेचुरली देखो ना, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, सच्चाई, ईमानदारी एकदम, मतलब इनको जैसे बोलो ना कूट कूट के बच जाती है, वैसे हिमाचल प्रदेश में ऑनेस्ट बिल्कुल इतने अच्छे बच्चे लोग हैं। मुझे लग रहा है हमें यहाँ की गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। वो तो ऑब्वियसली वो तो करना क्योंकि इस मतलब कैसे उन्होंने यहाँ पे आके सब, क्योंकि देखो ना सर, हम लास्ट टाइम शिमला गए थे। हाँ। आपने शायद वो ब्लॉग डाला। हाँ। शिमला गए थे। शिमला देखो, मतलब इतनी बड़ी पहाड़ी पे सेपरेट बनाना, डेवलप करना, मतलब ये शिफ्ट बनता है। तो और ऐसा अगर हमारे जेंट के होता, हमारे जेंट के में ऐसा है कि आप एक चीज देखो, हमारे जेंट के में जैसे ज्वाठा हो गया, गलादार हो गया, शरुआदार हो गया, मतलब आप देखो इससे भी ब्यूटीफुल प्लेस है, और कोई इंटरेस्ट नहीं देता। कौन करेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को हमारे कर, आपको भी तो करना चाहिए ना, आप उधर ही रहते हो। सर देखो हमारे हाथ में जितना, हम सिर्फ आपको बोल सकते हैं कि सर ये करो, बाकी पावर तो गवर्नमेंट के पास होता है। डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट को कौन बोलेगा? हम ही बोलेंगे, कौन बोलेगा। बट हमारी इतना है कि हम कोशिश करेंगे बोलने की, आगे काम तो उन्होंने करना। चलो ठीक है रणवीर जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कि हमें ही बोलना गवर्नमेंट को। अब वो तो है, अब इसलिए जैसे हमारे लीडर्स हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल फोकस नहीं है कि हम अपने एरिया को डेवलप करें। सिर्फ वोट मांगना, वोट बैंक मांगना। मैंने एक बात बोली थी आपको कि हम पॉलिटिकली अर्पण है कि आपका एरिया पॉलिटिकल अर्पण होता है कि वहाँ कोई लीडर नहीं है क्या? नहीं, लीडर है मगर काम के। अब पता नहीं, अब अभी नई गवर्नमेंट आई तो पता नहीं, उसमें भी शायद हमारे अर्जुन जी हैं, कोई काम करे अपने उसमें एक काम होता है ना सर, उसमें एक काम होता है कि हमें मतलब आपको समाज में से उठ के समाज के लिए काम करना होता है ना। ये आपने बहुत सही बोला, हमें करना चाहिए, मतलब एक बंदे से काम नहीं होने वाला, हमें सबको करना पड़ेगा।
और सबको करने के लिए एक ना हम जैसे लीडर चुनते हैं ना, अगर जैसे हमने लीडर अभी चुने, अर्जुन जी चुने हमने रामबन से, ठीक है, मैं बेसिकली रामबन से हूँ, और अर्जुन जी अगर चुने तो उनको ये 5 साल में ऐसा डेवलप करना चाहिए ताकि हिमाचल जैसा हमारा रामबन बन जाए। और हमारे रामबन की पहाड़ियाँ ऐसी खूबसूरत हैं, मतलब जैसे जो मैंने आपको पहले ही बोला, ज्वाठा हो गया, शर्वादार हो गया, गलादार हो गया, मतलब इतनी अच्छी प्लेस है ना, वहाँ जाके पैदल कम से कम 4-5 घंटे लगते बंदे को, 6 घंटे शर्वादार जाओ पैदल 6 घंटे लगते, कौन जाएगा, क्यों जाएगा, फैसिलिटीज नहीं होगी। वही ना। अब जब तक रोड अगर दोगे तो सिंगल ही लिंक रोड दे दो मगर जाएंगे, उसके बाद देखो हिमाचल से भी दाब जाएगा हमारा। बट यहाँ पे लोग मेहनती हैं, लीडर्स काम करते हैं, उन्होंने डेवलप किया हुआ है इस चीज़ को, तो हम कुछ नहीं इस डेर में हम जीरो है। नहीं, मैं आप मेरा एक ही सवाल था आपसे कि अगर कोई लीडर वहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है तो समाज में से किसी को करना ही पड़ेगा। इंडिविजुअल पर्सन तो नहीं कर सकता सर, ये आप ही जानते हो। समाज अगर इंडिविजुअल पर्सन को आप बोलोगे कि जो ज्वाठा के लिए रोड चाहिए हमें, वो तो आपको पता है जो हमारे लीडर्स हैं उनको आगे प्लान में देना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। नहीं, आप अपने लेवल से क्या कर रहे हो? मैं सर अपने लेवल से जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फोक सिंगर हूँ, मैं अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरी फील्ड जो है। नहीं, कल्चर तभी प्रमोट होगा ना जब कनेक्टिविटी होगी। तो कनेक्टिविटी काम करना सर ये पॉलिटिक्स का काम है। जैसे मैंने बोला अभी पूरा फोकस हमारा अर्जुन